हेलो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है मोडाल्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश में मोडाल्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसमें कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि एक ही जगह पर कई सारे मोडाल्स एक जगह एक जैसे फिट हो सकते हैं, पर सच में ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे इस टॉपिक को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो हम इसकी बारीकियों को अच्छे से परख सकते हैं। तो मोडाल्स में नंबर 1 पे आता है कैन। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट, हैड टू, ये सभी मोडाल्स की परिभाषा में आते हैं। और जब कभी भी हम इनका किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे यहाँ इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि कैन के आगे लिखा है, आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं कि किन स्थितियों में हम किस जगह पर कौन से मोडाल का सही तरीके से यूज कर सकते हैं। कैन, जैसा कि यहाँ नंबर 1 पे लिखा है, उसके आगे लिखा गया है एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। जब कभी भी आपकी काबिलियत के बारे में या आपकी कैपेसिटी के बारे में, यानी कि अगर मैं कहूं किसी चीज की परिधि के बारे में बात की जाएगी तो वहां पर कैन जो मोडाल होता है उसका यूज हम करते हैं। जैसा कि हम इसके एग्जांपल में देख सकते हैं, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब मैं नदी को पार कर सकता हूं, ये मेरी काबिलियत है। आई कैन क्लाइंब द माउंटेन या आई कैन क्लाइंब अ ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ सकता हूं या मैं एक पहाड़ पर चढ़ सकता हूं। आई कैन विन दिस कॉम्पिटिशन, मैं ये कॉम्पिटिशन जीत सकता हूं। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। आई कैन हिट यू अ पंच, आई कैन एक्सपोज यू। ये सारी की सारी चीजें आपकी काबिलियत के बारे में, आपकी एबिलिटी के बारे में बता रही हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर कैन लगाया। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कैन यू लिफ्ट दिस, क्या आप इसको उठा सकते हैं। ये भी आपकी कैपेसिटी के बारे में बताता है कि आप में कितनी काबिलियत है, कितनी आप में हुनर है, या कितना आप किसी चीज को किस हद तक कर सकते हैं। आप किसी चीज को कितना कर सकते हैं, कितना कर पाने में सक्षम है, इन सभी जगहों पर हम कैन का यूज करते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है टू एम्प्रेस परमिशन। जब कभी भी आप कभी किसी को किसी चीज को करने की परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, उस समय आपको कैन का यूज करना है। यू कैन ओपन योर बुक्स नाउ, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ सभी जगह पर आपने एक तरह से दूसरे को आदेशित करा है या उससे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको कैन का यूज करना है। कैन का हम एक जगह और यूज करते हैं इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। जब कभी भी कैन का इंपेरेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज होता है तो वो किसी तरह की संभावना को दर्शाता है, किसी पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, ये एक संभावना है। कैन इट रेन टुडे, क्या आज बारिश हो सकती है, ये एक संभावना है। कैन यू गो टू दिल्ली टुमारो, क्या आप कल दिल्ली जा सकते हो, इसमें एक संभावना है, आपसे एक चीज के पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। अगर आप नेगेटिव की बात करें तो इट कैन नॉट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट पुल दिस अप, आप इसको खींच नहीं सकते हो। यू कैन नॉट विन द कॉम्पिटिशन, यहाँ पे भी संभावना की बात है कि आप शायद वो कॉम्पिटिशन जीत नहीं सकते हो। तो इन तीनों पॉइंट्स में हमने देखा कि कैन का हम अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन सेंटेंसेस में सिर्फ कैन का ही यूज हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कोई मे का यूज करना चाहे, कोई मस्ट का करना चाहे, कोई माइट का करना चाहे। दोस्तों जब ये टॉपिक हम पूरा पढ़ लेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमने सिर्फ यहाँ पे कैन का ही यूज क्यों करा है। नंबर 2 पे जो हमारा दूसरा मोडाल हमने लिया है वो है मे। मे जो है वो थोड़ा फॉर्मल है परमिशन देने के मामले में। जैसे मैंने कहा था यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ मैं किसी से नाराज होकर भी कह सकता हूं, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू मे गो नाउ, ये पोलाइट है, थोड़ा फॉर्मल है, कहीं ना कहीं एक अच्छी टोन में कही गई बात है। तो इसी चीज से हम मे और कैन का अंतर समझ सकते हैं। मे थोड़ा फॉर्मल होता है, स्पेशली जब परमिशन दी जाती है। पहला सेंटेंस हमें बता भी रहा है यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो। मे ही लीव द रूम नाउ, क्या वो अब रूम छोड़ सकता है। तो इन वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे दोस्तों कि दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में
एक पोलाइट टोन, एक बहुत अच्छी टोन में आपको बताया गया है कि क्या वह अंदर आ सकता है, क्या वह रूम छोड़ सकता है। अगर इसी की जगह आप कैन का यूज करते तो शायद वो उतना फॉर्मल ना दिखता, शायद उतना पोलाइट या उतना अच्छा महसूस ना होता। पर जैसे ही आपने कैन को रिप्लेस करके मे लगाया, इसका मतलब आपकी जो टोन है वो फॉर्मल हो गई, पोलाइट हो गई। आपने अक्सर देखा होगा क्लास में एंट्री करने से पहले टीचर से पूछा जाता है मे आई कम इन मैम, वहां कैन आई कम इन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कैन एक इनफॉर्मल टोन है। इसका मतलब आप अपने साथ के लेवल वाले से बात कर रहे हो, मे का मतलब है आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद नंबर 5 पे भी हमने मे लिखा है। मे का मतलब टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी इन एन एफर्मेटिव सेंटेंस। जिस तरह से आपने यहां पर पॉसिबिलिटी देखी थी कैन वाले केस में, उसी तरह से अगर आपको किसी पॉजिटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको संभावना तलाशनी है तो आप वहां पर मे लगाइए। मैंने अभी आपसे कहा था इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब संभावना ज्यादा है, बारिश आएगी। अगर मैं कहूं इट मे रेन टुडे, इसका मतलब संभावना कम है, मैं कह रहा हूं कि आज बारिश हो सकती है, संभावना है, पॉजिटिव सेंटेंस में है। इट मे रेन टुमारो, ही मे बी एट होम, वो आज घर आ सकता है, इसका मतलब संभावना 50-50 की है, बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है। आई कैन कम टू योर हाउस, इसका मतलब मैं आपके घर आ सकता हूं, चांस है मैं पहुंचूंगा। आई मे कम टू योर होम, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पर हो सकता है मैं ना आऊं। उसके बाद है सजेस्ट इम्प्रोबेबिलिटी इन ए नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर आप किसी नेगेटिव सेंटेंस में मे का यूज करते हैं, वहां पर भी आपको संभावना तलाशनी हो सकती है। कैसे? ही मे नॉट कम टुडे, हो सकता है वो आज ना आए। अगर मैं कह देता ही कैन नॉट कम टुडे तो मुझे पता है वो आज नहीं आ सकता, पर अगर मैं संभावना को बढ़ा रहा हूं, इसकी परसेंटेज बढ़ा रहा हूं, तो मैं मे का यूज करूंगा। ही मे कम होम टुडे, इसका मतलब मुझे 50-50% चांसेस हैं कि वो आज घर आ सकता है या घर नहीं आ सकता है। उसकी जगह अगर मैं कैन का यूज कर देता तो कहीं ना कहीं मैं श्योर हो जाता कि वो आज घर नहीं आ सकता है। यू कैन नॉट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते हो, इसका मतलब आप नहीं कर पाओगे। यू मे नॉट डू दिस, इसका मतलब मुझे उम्मीद है शायद आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये शायद और संभावना, ये जो दो शब्द है, ये कैन और मे का एक बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं कुड और माइट की। जैसा कि आपको पता है कैन और मे, इनकी पास्ट फॉर्म होती है कुड और माइट। ये सारी चीजें जो आपने प्रेजेंट या फ्यूचर में कही, अगर आपको इनको पास्ट में कहना पड़े तो आपको इन सेंटेंसेस में कैन और मे की जगह कुड और माइट का यूज करना होगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, इसका मतलब जब मैं यंग था तो मैं तैर सकता था, इसका मतलब आई कैन नॉट स्विम नाउ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये देखा कि जब वो बच्चा था तब वो तैर सकता था। दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, ही माइट बी एट होम, वो घर हो सकता है। ये था ही मे बी एट होम, वो आज घर हो सकता है, प्रेजेंट में था। ही माइट बी एट होम, वो घर हो सकता था, पास्ट में चला गया। तो जब कभी भी कैन और मे की पास्ट टेंस आप ढूंढेंगे, जिस तरह से शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड होता है, उसी तरह से कैन का पास्ट कुड और मे का पास्ट माइट होता है। जैसा कि अगर मैं कहूं आई कैन नॉट कम, इसका मतलब मैं नहीं आ सकता। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था। आई मे नॉट कम, मेरी संभावना है मैं नहीं आ सकता। आई माइट नॉट कम, इसका मतलब मैं नहीं आ पाया था, संभावना ना के बराबर पहुंच गई थी। तो जहां पे गेसिंग चलेगी वहां मे माइट का यूज करिएगा, अदरवाइज कैन कुड का यूज तो आप कर ही रहे हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वीडियो के दूसरे भाग में। दोस्तों अपने वीडियो के दूसरे भाग में हम कंटिन्यू करते हैं माइट से। माइट सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब जब कभी भी माइट का यूज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में किया जाएगा तो किसी भी काम के होने की संभावना कम हो जाएगी। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टुमारो, इसका मतलब अगर पहले वाले केस में बारिश 50% है तो अगले वाले केस में 20 या 25% है। जैसे आई माइट गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, इसका मतलब संभावना ना के बराबर है, बहुत कम है कि मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद है कुड, पोलाइट फॉर्म ऑफ सीकिंग परमिशन। जब कभी भी आप किसी से किसी चीज को लेकर के रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर कैन का यूज करना इनफॉर्मल होता है, कई बार मे का यूज हम नहीं कर पाते हैं। तो
तो उस जगह पर हम कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज करना बहुत पोलाइट माना जाता है और रिक्वेस्टिंग टोन में हम इसका यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुड यू प्लीज पास मी द जग। यहां पर अगर आप कहते हैं कैन यू प्लीज पास मी द जग, तो ये बहुत इनफॉर्मल है, आपने ऐसे ही कह दिया मुझे जग पास कर दो, पर आप यहाँ मे का यूज नहीं कर पाएंगे। आपको इस जगह पे कुड का यूज करना है, कुड यू प्लीज पास मी द जग। इसका मतलब जो टोन आपने करी है बहुत पोलाइट है, बहुत फॉर्मल है, बहुत इज्जत से आपने कोई सामान की परमिशन लेने की मांगी है। उसके बाद है कुड आई प्लीज टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात कर सकता हूं। तो यहां पर भी वही चीज हो गई, आपने प्रेजेंट टेंस में जब बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, जहां पर कैन का यूज ना हो सके, वहां आप कुड का यूज करें। दोस्तों उसके बाद शैल एंड विल जो 10th नंबर पे यहां लिखा है, इस टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके लिए हम एक ऑलरेडी वीडियो अपना अपलोड कर चुके हैं, तो इसकी जानकारी जो अभी नए यूजर्स हैं, जो नए हमारे दर्शक हैं, वो वहां से ले सकते हैं। उसके बाद हम शुड और वुड पे आ जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने कैन की पास्ट फॉर्म कुड के बारे में पढ़ा, मे की पास्ट फॉर्म माइट के बारे में पढ़ा, उसी तरह शुड और वुड शैल और विल की पास्ट फॉर्म है। जब कभी भी आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करोगे जिसको आपको पास्ट टेंस में शो करना था, वहां पे आपको शुड और वुड का यूज करना है। आई एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट द परमिशन, इसका मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट करा था, मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे परमिशन मिल जाएगी। तो कहने को तो परमिशन फ्यूचर में मिलनी थी, पर अभी आप प्रेजेंट में किसी को पास्ट के बारे में बता रहे हो कि कल तक मुझे उम्मीद थी कि मुझे परमिशन मिल जाएगी, पर मुझे आज परमिशन नहीं मिली। उसी की जगह अगर आपको ये चीज प्रेजेंट में कहनी होती कि मैं उम्मीद करता हूं मुझे परमिशन मिल जाएगी, आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट द परमिशन। तो यहां पर प्रेजेंट टेंस होते ही यहां पर वुड ना आता, यहां भी विल हो जाता। यहां पे एक्सपेक्टेड की जगह एक्सपेक्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस हो जाता। ये रूल आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा होगा, जब हम शैल को शुड, कैन को कुड, विल को वुड, मे को माइट या इस तरह के चेंजेस करते थे। इसका मतलब हम प्रेजेंट में कही हुई बातों को पास्ट में ले जाते थे। इस एक सेंटेंस की मदद से आप इजिली समझ सकते हैं कि कैसे जब एक्सपेक्टेशन पास्ट में की गई थी, तो उस समय जो परमिशन के बारे में बात की गई थी उसको वुड से शो किया गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये जो रिक्वेस्ट की गई थी या जो एक्सपेक्टेशन की गई थी वो पास्ट टेंस में की गई थी। शुड एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन प्रोबेबिलिटी। शुड का यूज अलग अलग होता है किसी ड्यूटी को करने में, जैसे वी शुड ओबे द लॉज, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारा सरकार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति एक ऑब्लिगेशन है, एक फेवर है कि हमें लॉज को फॉलो करना ही है। उसी तरह यू शुड कीप योर प्रॉमिस, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, ये एक ऑब्लिगेशन है, एक आभार है। यू शुड डू दिस, यू शुड हेल्प द पुअर। ऐसी कंडीशन में जब कोई काम आपको समाज के अच्छे के लिए, इंसानियत के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए या अपने खुद के अच्छे के लिए करना हो, वहां पर आप शुड का यूज करिए। प्रोबेबिलिटी में संभावना के तौर पर भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे उसे इस समय लाइब्रेरी में होना चाहिए, ही शुड बी इन द लाइब्रेरी। तो यहां पर वो सेंटेंस भी हमने लिख दिया, ही शुड बी इन द लाइब्रेरी, ही शुड बी देयर नियर द स्विमिंग पूल, उसको स्विमिंग पूल के पास होना चाहिए। तो जब कभी किसी संभावना के बारे में, किसी इस तरह की बात के बारे में आप शो करोगे जिसमें आपको कोई मॉरल ड्यूटी, कोई ऑब्लिगेशन या कोई फेवर जताना होगा, वहां पर आप शुड का यूज करें। दोस्तों अब हम आते हैं मस्ट पर। मस्ट किसी भी बहुत जरूरत में यूज किया जाता है, किसी फेवर के लिए यूज किया जाता है, या लॉजिकल सर्टेनिटी, जैसे अभी मैंने कहा ही शुड बी इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब उसको लाइब्रेरी में होना चाहिए। अगर मैं कह दूं ही मस्ट बी इन द लाइब्रेरी, इसका मतलब उसको जरूरी है लाइब्रेरी में ही होना। ही मस्ट गो नियर द स्विमिंग पूल, उसको स्विमिंग पूल के पास जाना ही चाहिए। अगर कोई काम अटमोस्ट जरूरत में हो रहा है, बहुत प्रेशर में हो रहा है, तो वहां पर आप मस्ट का यूज करें। यू मस्ट विन द मैच, यू शुड विन द मैच, ये तो एक सीधे एक्सपेक्टेशन हो गई, आपको मैच जीतना है। अगर उसकी जगह आप कहो यू मस्ट विन द मैच, इसका मतलब आगे के भाग में टूर्नामेंट के जाने के लिए आपको मैच जीतना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल्स की मदद से, लिविंग अलोन मस्ट बी डिफिकल्ट, अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है या होना चाहिए, एक संभावना बहुत 100% की है। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। तो मस्ट का यूज ऐसी जगहों पर हमने कर दिया जहां पर कोई काम बहुत प्रेशर से करना ही करना है। यू मस्ट वियर ए मास्क नाउअडेज,
यू शुड वियर ए मास्क, आपको अपनी सेहत के लिए मास्क पहनना चाहिए, आपको एक सलाह हो गई। बट अगर मैं मस्ट का यूज कर दूं, इसका मतलब आपको पहनना ही है, अगर आप नहीं पहनेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों लास्ट सेंटेंस हो गया हमारा ऑट से रिलेटेड। ऑट किसी मॉरल ऑब्लिगेशन या प्रोबेबिलिटी के लिए आता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। द बुक ऑट टू बी गुड, इसका मतलब ये बुक अच्छी होनी ही होनी है। या यू ऑट टू लव अवर पेरेंट, लव योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों को आदर सम्मान करना ही है, उनको प्यार मोहब्बत देना ही है। तो ऐसे केसेस में जब मॉरल ऑब्लिगेशन या प्रोबेबिलिटी की संभावना बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ताकतवर हो जाती है, उस समय हम ऑट का यूज करते हैं। दोस्तों ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए या उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स के लिए जिनके सिलेबस में मोडाल्स आते हैं। बहुत छोटे में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें करने में, जिनमें मोडाल्स को फिल करने में आपको दिक्कत होती है, उन सेंटेंसेस में इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार मोडाल्स फिल जरूर करिएगा, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ये कितना आपकी समझ में आए हैं। इस टॉपिक को एक बार पूरी मेहनत से पढ़िएगा। उसके बाद अगर ये आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आगे के आने वाले एग्जाम्स में कोशिश करके कम से कम जगहों पर इन्हें गलत करिएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में हमारे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड नाइट, नमस्ते।